गुल प्लाजा में तवील तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आग के खौफनाक शौले 26 जिंदगियां निकल गए। 83 अफराद ताहाल लापता। 2 अतराफ से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों को धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना। प्लाजे की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। गाड़ियों में कारें, मोटरसाइकिलें और रिक्शा शामिल। गुल प्लाजा से मुत्तसिल बिल्डिंग के 2 पिलर टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खदशा। अब तक मिलने वाली फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। दूसरी जानिब लापता अफराद के अहल खाना ने भी सैंपल जमा करवा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि लाशों की शिनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। मार्केट के जो 26 गेटें हैं, 24 गेटें हैं, उसमें जो है ना तकरीबन हमारी जो 24 गेटें जो है ना वो 10 बजे के बाद जो है ना बंद हो जाती है। जो बाकी जो 2 रास्ते 2 रास्ते खुले होते हैं, जो मेन गेट है। धुआं इतना तेज़ था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ तक हमारी नज़रें गई हैं, हमें उसी गली में तकरीबन 30 से 35 अफराद हमें वहाँ बेहोशी की हालत में हमें नज़र आए हैं। गुल प्लाजा के 26 में से 24 गेट बंद थे। ऐनी शाहिद दुकानदार जुबैर के इंकशाफात। बताया आग बहुत तेजी से फैली, पूरी मार्केट में धुआं भर गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारी दुकान में खवातीन समेत 12 से 15 अफराद थे। हम अपनी मदद आपके तहत अंदर गए। अपने कज़न समेत बहुत से लोगों को खुद इमारत से बाहर निकाला। दूसरे कज़न का कुछ पता नहीं चल रहा। कम अज कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि उनकी तदफीन कर सकें। किसी का बेटा लापता तो किसी का भाई, किसी को भतीजे की फिक्र तो किसी का भांजा नहीं मिल रहा। गुल प्लाजा के बाहर दर्जनों अफराद को अपने प्यारों का इंतजार। अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। गुल प्लाजा सानहे में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी। मेयर कराची की 80 अफराद लापता होने की तस्दीक। रात गए मजीद 2 अफराद के अहले खाना ने भी इंतजामिया से राब्ता किया। 20 के करीब ऐसी बॉडीज है जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं, लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे ही वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है। मुश्तरका कोशिशों से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। 20 लाशों की शिनाख्त हो चुकी। मजीद की शिनाख्त का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मशीनरी और वसाइल में इजाफे की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तमाम लापता अफराद मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमे अलर्ट हैं। इमारत में सामान मौजूद है जिसको निकालेंगे। मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान में हैं। सिंध हुकूमत का जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी कस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने बताया 65 लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी। जिनकी गलती हुई उन्हें सजाएं देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं जिनका कारोबार तबाह हो गया। उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सानहे गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। MQM का सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट। नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान का इजाला किया जाएगा। सानहे की मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो वो भी करवाएंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमत को और कितनी जाने और कितने नुकसान चाहिए। सानहा इंतजामी नाअहली है। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल हो रहा है। जमात इस्लामी और PTI ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा आग किस वजह से लगी और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम अवामी इमलाक और बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौक़ों पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल बारे हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबलस वक्त है। ताजरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का इजाला करेंगे।
गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन की खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दिहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाज़त थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गईं। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गईं। SBCA का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। पेट्रोनेट चीफ UBG एहसन तनवीर की वज़ीर आला सिंध से मुतासिरा ताजरों की हर मुमकिन मदद करने की अपील। कहते हैं मुराद अली शाह आग लगने के वाक़े की फौरी इंक्वायरी करवाएं। जो बेरोजगार हुए सिंध हुकूमत उनकी भी मदद करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का टोकन के तौर पर 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। कहा हुकूमत फौरी माली इमदाद और डिजास्टर रिलीफ पैकेज दे। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मकबूम का कहना है कि फायर ब्रिगेड के अमले की कोशिशों को सराहते हैं। हालात की कमी और पानी की किल्लत से आग बुझाने में ताखीर हुई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार भी सवालिया निशान है। कराची जैसे बड़े शहर के लिए सिर्फ 40 फायर टेंडर हैं। मुआवजा काफ़ी नहीं, करप्शन खत्म करना ही असल हल। मकसद तब पूरा होगा जब सानहात को होने से पहले रोका जाएगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। जिम्मेदारान को सजा न मिली तो ऐसे वाक़यात बार बार होते रहेंगे। कराची हो या लाहौर, सानहात की वजह कानून से इनहराफ है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा यह सिर्फ गफलत नहीं मुजरिमाना लापरवाही है। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानहात नहीं रुकेंगे। बुलंद इमारतों में इमरजेंसी प्लान पर संजीदगी से गौर नहीं होता। हादिसा हो जाए तो क्या करना है, किसी शहर में वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। सेनेटर खालिदा अती बोली कई वाक़यात हो चुके मगर हमारी आंखें नहीं खुल रही। किसी शॉपिंग मॉल में हिफाजती इक़दामात नहीं हैं। हुकूमत कहती है कि हम इजाला करेंगे। जानों का इजाला कैसे करेंगे? क्या इजाला कराची के लोगों के ही दिए गए पैसे से करेंगे? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद और शोरकोट से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तोकी में शदीद धुंध। ओकाड़ा, साहिबाल, इकबाल नगर और मियाँ चन्नू में भी धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर इत्तेफाक हो गया। अलामा राजा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को आगाह कर दिया। चेयरमैन सेनेट चैम्बर में मुशावरती इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला ज़ेर गौर आया। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक थे। अपोजिशन अरकान की इजलास से कबल चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त की गई। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का मरहला मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर पहले ही खिताब में ऐवान को मजबूत बनाने पर जोर। कौमी असम्बली से खिताब में कहा तकसीम शुदा ऐवान मजबूत कौम नहीं बना सकता। आए दाखिला, खारिजा और मुआशी पॉलिसीज ऐवान में बनाएं। सबको मिलकर बैठना होगा। खित्ता सख्त मुश्किल में है। बाज़ साख्तें खित्ते को मैदान जंग बनाना चाहती हैं। जंग शुरू हुई तो ख़त्म करना हमारे बस में नहीं होगा। हम मुल्क के आइन और जमहूरियत के वफादार हैं। अपोजिशन एक हकीकत है, इसे तस्लीम करें। PTI वाले 2 नंबरी नहीं 5 नंबरी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा सियासत का महवर शख्सियत नहीं मुल्क होना चाहिए। दुआ गो हूँ महमूद अचकज़ई की तकर्रुरी से ऐवान का तकद्दुस बरकरार रहे। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द हो जाएगा। गुफ्तो शुनीद नेक नियति से हो जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मसला भी हल हो जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अथॉरिटी की शक्ल देने का मामला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी गवर्नर पंजाब दे चुके। बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी एक बाइख्तियार कॉरपोरेट इदारा होगी। अथॉरिटी को जायदाद खरीदने, रखने और बेचने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी अपनी खिदमात के लिए फीस भी मुकर्रर कर सकेगी।
वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। मकामी हुकूमत के वज़ीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। अथॉरिटी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी, कवानीन और मायार मुकर्रर करेगी। पंजाब के हर जिले में सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर जिले अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। पाक फ़ज़ाइया के F-16 तैयारे मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक शरीक। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमली सलाहियत में इजाफा है। पाक फ़ज़ाइया के F-16 तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज़ का कामयाब मुजाहरा किया। मश्क में नाइट ऑपरेशन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरबियत शामिल। F-16 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक मश्क में शरीक। बैनुल अक़वामी मश्क में शिरकत पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारी का मसर है। ईरान का बहरान ताकत से नहीं सिफारतकारी से हल होना चाहिए। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात से बहरान पर काबू पा लेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने ईरान में फौजी मुदाखलत की मुखालफत कर दी। कहा, खित्ते में अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं, ईरान में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें तेज। मराकेश ने गजा बोर्ड पीस में शमूलियत के लिए सदर ट्रंप की दावत कबूल कर ली। वजारत खारिजा मराकेश का कहना है कि अमन बोर्ड का मकसद मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम लाना है। सदर ट्रंप की बेलारूस को भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। बेलारूस की वजारत खारिजा ने तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सदर ट्रंप की गजा पीस बोर्ड में शिरकत की दावत रद्द करने पर गौर।